ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके दैनिक राशिफल के विषय में ही हम आपके साथ करेंगे और जानेंगे कि सभी 12 राशियां जो हैं मेष से लेकर मीन तक, उन सभी 12 राशियों के जो जातक हैं हमारे, उनके लिए आज दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। लेकिन साथियों, बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर यह आधारित है। और पहले आपको पंचांग से संबंधित जानकारी भी देना चाहेंगे। वो ये कि हिंदी का महीना आज श्रावण मास है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। अभी तिथि जो है वो पंचमी है आज, और नक्षत्र रहेगा आज चित्रा, योग रहेगा शुभ और करण होगा आज बालव, और राशि रहेगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज शाम को 4:20 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:29 से लेकर प्रातः 9:07 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:50 तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर रहेगा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना होगा। नाग पंचमी का पर्व है आज, और सूर्य जो है वो सिंह राशि में अपनी स्वयं की राशि में प्रातः 7:58 पर प्रवेश करेंगे, और आज श्री कल की जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अलग अलग विषयों पर बनेंगे वे सभी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएं और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर पाएं। साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपने समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज भी पूरे दिन लगभग शाम के 4:20 तक तो पूरा दिन ही हो गया, ये शुक्र के ही साथ छठे भाव में रहने वाले हैं। तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य रहेगा। उपाय करने से और भी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे, और उस उपाय को जो मैं बताने जा रहा हूँ करने से आपकी मैरिड लाइफ में भी सुखों की प्राप्ति होगी और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी बेहतर होंगे। साथ ही जो आपने अभी तक अपना धन संचय किया है उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो इतना सारा एक ही उपाय करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। कार्य क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, सुखों का भी लाभ लेते रहेंगे समय समय पर। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना। बस माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करिए। अगर लक्ष्मी जी माता की पूजा कर सकते हैं और कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो आपको जितनी भी बातें अभी हमने बताई हैं उनमें सब में ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो हायर स्टडीज़ वाले हैं, दोनों को ही अच्छे अच्छे परिणामों की प्राप्ति समय समय पर होती रहे, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और भाग्य का भी सहयोग मिले मेष राशि के जातकों को, तो फिर आपको ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना चाहिए। धन का आगमन आपके लिए होता रहेगा, जितना आपको आवश्यकताएं हैं आपकी पूरी समय समय पर होती रहेंगी। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। वृषभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज भी शाम के 4:20 तक समग्रह शुक्र के साथ पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव में बहुत ही सामान्य से नीचे थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से जो भी आप मेहनत करें अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर यहाँ पर आपको गौ माता की सेवा करना बहुत अनिवार्य है। आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान दोनों से ही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस उपाय को करेंगे, या जिनकी हेल्थ में भी कमी है, स्वास्थ्य में भी कमी है, वो भी इसी उपाय को करें। और हेल्थ के साथ साथ जो दूसरा समस्या है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जो लो है वो भी पूरा सही तरीके से हो, तो उसके लिए बस आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें,
श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं वो करें, या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, और साथ ही गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करने से भी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आपके, और जो आप मेहनत कर रहे हैं मेहनत बराबर हो रही है, और मेहनत से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है कि मैं मेहनत करूंगा, मेहनत आपसे स्वतः ही आप अंदर से ही आवाज़ आएगी मेहनत करने की। यही चीज़ होती है कि जो कुदरती अंदर से आती है आवाज़। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही आप मेहनत कर रहे हैं, करेंगे। हाँ, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और ओम मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे, हर तरीके से इसके आपको लाभ मिलेंगे। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। और चंद्रमा क्योंकि चतुर्थ भाव में ही है आज के शाम के 4:20 तक अपने समग्रह शुक्र के साथ, तो माता से भी कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। माता का स्नेह भी, अगर आप माता से जुड़े हुए हैं, माता के साथ रहते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और कार्य क्षेत्र में भी अगर आप कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उससे आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का आगमन होगा। तो आपको और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके अनुमान के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उनको लेकर के। तो आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए संध्या के समय, उससे आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और आपका आलस जो है वो स्वभाव में जो बना हुआ है वो दूर होगा। वैवाहिक जीवन को सुखद रखने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बस एक माला। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है, यानी कि आपके मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो रही है। बुद्धि के द्वारा आप जो विषम से विषम परिस्थितियां पैदा भी हो जाती हैं, उनसे भी निकलने का आप हिम्मत रखते हैं, और आप उससे निकलने के लिए सक्षम भी हैं हर तरीके से। तो आपके पास हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़, यानी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या कहीं और से हो, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सही कर सकते हैं। मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और उन यात्राओं से भी कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए पूरी तरह से, ऐसी भी संभावना है। उधर भाग्य में भी रुक रुक करके सहयोग मिलेगा, पूर्ण रूप से भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाएगा, पराक्रम में भी कमी। और ये सब इस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं वो 3-4 ग्रह जो हैं वो काफ़ी वीक हैं या अशुभ स्थिति में हैं, उनके कारण ऐसा हो रहा है। तो बस आपसे यही कहेंगे कि बस करिएगा पूजा लक्ष्मी गणपति जी की, सबसे पहला काम। उसके बाद संध्या के समय हनुमान जी की पूजा। बस आपको हर चीज़ का सही परिणाम प्राप्त हो जाएगा, चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, आपकी सुख सुविधाएं हों, कार्य क्षेत्र हो। बस ये हमारे बताए हुए उपाय करने से ही आपको हर क्षेत्र में काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। आज सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये दूसरे भाव में है, और शुक्र के साथ ही रहेंगे शाम के 4:20 तक। तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके तालमेल में कमी चल रही थी वो किसी हद तक पूरी होगी, और जो धन आपने संचय किया था उसमें कुछ कमी आने के संकेत थे, वो भी किसी हद तक पूरी होगी। आपका व्यवहार सभी के साथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि बस भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान जी की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, और धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए संध्या के समय ओम रांग राहवे नमः, अगर आप, ये उनके लिए है मंत्र जो अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप करें इस मंत्र का जाप, एक माला। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। तो आज आपकी राशि में ही शाम के 4:20 तक चंद्रमा बने रहेंगे समग्रह शुक्र के साथ। तो यहाँ पर जो आपके थोड़े नेगेटिव थॉट्स थे या थोड़ी लोअर लेवल की जो आपकी सोच शुक्र बना रहे थे, चंद्रमा के यहाँ पर आने पर आप चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कि भाई
क्या मैं ये तो वाकई मुझसे कुछ गलतियां हो रही थी, मेरी तो सोच ही कुछ अजीब हो गई थी। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं से ये रियलाइज़ कराएंगे कि नहीं, मैं गलती पर था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पूर्ण रूप से अगर आप उपाय करते हैं हमारा बताया हुआ तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर अच्छे तरीके से चलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो फिर आपको उसके लिए करना है ओम शू शुक्राय नमः, बस ये मंत्र का जाप करना है एक माला। और या फिर गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा करेंगे, उनको रोटी पर देसी घी लगा करके देंगे, साथ में सफ़ेद चीनी रख दीजिए, अपने हाथों से खिलाइए, देखिए फिर उसके रिजल्ट्स। और आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं साथियों, तो वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये स्थिति आपकी रहेगी और पराक्रम में भी वृद्धि। हनुमान जी की ही पूजा करने से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा संध्या के समय पर। रहा सवाल धन के आगमन का, वो तो आपके हाथों में आता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा। दूर दराज की यात्राएं करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करके ही घर से निकलना है। और अगर हो सके तो संध्या समय करें ये जाप, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज भी शाम के 4:20 तक द्वादश भाव में बने रहेंगे। देखिए, जो आपके अनावश्यक तौर पर खर्चे हो रहे हैं और ऐसी जगहों पर खर्च हो रहे हैं कि जहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, वहाँ पर भी खर्चा ये शुक्र आपका करवा रहे हैं। तो यहाँ पर खर्चा होने से स्वास्थ्य में भी कमी ला रहे हैं। तो एक तो महामृत्युंजय के जाप आप जरूर कीजिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप करने पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आप चाहते हैं तो कि बनी रहे, तो ये तो मैंने आपको उपाय बताया ही है, इस मंत्र का जाप करिएगा। और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप करने से धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान दोनों को अगर अच्छे परिणाम चाहिए अपनी पढ़ाई से संबंधित और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, तो फिर आप माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें और उनकी आरती। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिले और पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहें, तो छोटे छोटे 2 उपाय और आपको बता रहे हैं, वो कर लिया करें। ओम भौम भौमाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार, और एक दूसरा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम विरम बृहस्पतये नमः। पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। इसका 11-11 बार या 21-21 बार जाप कर सकते हैं। और साथियों, इससे आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें भी सुधार होगा, मतलब अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज एकादश भाव में है। तो धन के आगमन में जो बाधाएं कमियां चल रही हैं उसमें कुछ हद तक थोड़ा सा सुधार होते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना उपाय के तौर पे आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते हैं प्रातः स्नान करने के उपरांत, तो मान के चलिए कि आपको कार्य क्षेत्र में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और धन का भी आगमन विशेष रूप से आपके हाथों में बना रहेगा। और धन संचय कैसे करना है इसके लिए भी, और पारिवारिक संबंध कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, उसके लिए आप प्रातःकाल स्नान करते समय 1 चुटकी पीला चंदन स्नान करने वाले जल में डाल करके फिर स्नान कीजिएगा और पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश करें जितना हो सके। और मस्तिष्क पर भी या तो पीली हल्दी का या पीले चंदन का तिलक लगा करके आपको निकलना है, तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे रहा प्रश्न आपके पराक्रम का, वो तो अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी जो है, मैं कहना चाहूँगा हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा उपाय रहेगा हर तरीके से। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने पर। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो दशम भाव में रहेंगे शुक्र के साथ। तो जब से शुक्र के साथ चंद्रमा आए हैं तब से ये कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी आपके लिए परेशानियां कम होंगी। पहले जो थोड़ी परेशानियां ज़्यादा थी, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब थोड़ा सा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से ही रिजल्ट्स पॉजिटिव रहें तो उसके लिए तो फिर उपाय भी करना पड़ेगा आपको साथियों। और वो उपाय आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत अति उत्तम उपाय रहेगा। उससे आपके धन का आगमन बहुत अच्छा होगा और आपके मित्र जो हैं, विशेष रूप से जो आपके फीमेल मित्र हैं, उनसे बहुत अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप
आप जरूर कीजिए। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल बना रहेगा और जब ये आप ओम अंग अंगारकाय का मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को और संतान को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से मैंने बताया कि जैसे कि श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप करिएगा और साथ में गणपति जी की पूजा भी जरूर करिएगा, गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती, तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ आज के दिन भी। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन जो है यूँ तो सही चलता रहेगा, छोटी मोटी समस्याएं तो आती हैं जीवन में, वैसे ओवरऑल वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी परिणाम अच्छे ही आने की संभावना बन रही है, मगर आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से मन की बातें आराम से आप कह देते हैं सभी के सामने या कह देने से, पर आपको उसका खमियाजा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी संबंधों में कमी आ सकती है, पराक्रम में भी कमी है। अब पराक्रम में कमी ना हो साथियों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से पराक्रम बढ़ेगा, वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल बेहतर होगा और सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और साथ में धन का आगमन विशेष रूप से आपके हाथों में होता रहेगा इस उपाय को करके। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस में भी और अच्छे रिजल्ट्स हों और भाग्य का भी सहयोग मिलता रहे, तो साथियों फिर तो आप देखिए क्या है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना और गणपति जी की पूजा करने से आपका बेड़ा ही पार हो जाएगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये अष्टम भाव में रहेंगे शुक्र के साथ। अब यहाँ पर चंद्रमा का होना, शुक्र के साथ होना अष्टम भाव में, वैसे तो शुक्र नीच अवस्था में है लेकिन चंद्रमा भी साथ में आ गए। अब चंद्रमा के साथ में आने से थोड़ा स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मगर आपको कार्य क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि उसके लिए थोड़े से लोहे के चने चबाने वाली स्थिति भी फेस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कोई बात नहीं, उपाय बता रहे हैं, उपाय करेंगे परिस्थितियां नॉर्मल होंगी। और वो उपाय आपको आगे भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, वो उपाय आपको करना है मंगल स्तोत्रम का पाठ। मंगल स्तोत्रम का पाठ अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए कि कार्य क्षेत्र में भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, पराक्रम बहुत अच्छा और मजबूत रहेगा। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, साथ ही भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी। धन का आगमन अच्छी तरीके से हो, सुचारू रूप से होता रहे धन का आगमन, इसके लिए फिर आपको उपाय क्या करना है, उपाय इसके लिए केसर का दान करिएगा आज के दिन, केसर का दान। बात करते हैं आगे मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है सप्तम भाव में ही है शाम के 4:20 तक, अब पूरा दिन ही हो गया लगभग। तो चंद्रमा का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं पंचम भाव के जो स्वामी है ये चंद्रमा, तो यहाँ पर इनका होना शुक्र के साथ होना, हालांकि शुक्र नीच अवस्था में है लेकिन शुभ ग्रह हैं, लेकिन नीच अवस्था में भी है। तो यहाँ पर वैसे आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आसानी से अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हासिल कर सकते हैं। उधर अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, किस मंत्र का, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर दूर दराज की यात्राओं में धन का अधिक खर्च होना भी ये संकेत है ग्रहों की ओर से। और एकादश भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ने से धन का लाभ भी आपको बराबर मात्रा में होगा और धन का संचय भी करेंगे और पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे। अब शुक्र का उपाय आपको करना चाहिए, साथ मतलब लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा और बेहतर रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, इससे आप संतुष्ट हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कृपया, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे वो सब आप तक आसानी से पहुंच पाएँ।
और दूसरी बात ये कहनी थी, जो हमने चर्चा के आरंभ में भी आपसे कहा था कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी समस्या का सामना और चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।